भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका में रशिया से जुड़े एक प्रस्ताव के बाद भारत पर 100% टैरिफ लगाने की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन ध्यान रखिए, अभी भारत पर 100% टैरिफ लागू नहीं हुआ है। तो फिर ये पूरा मामला है क्या, इसे समझ लेते हैं। मैं हूं महेंद्र और आपका द इंडियन टाइम्स पर स्वागत है। असल विवाद है क्या, इसे समझ लेते हैं। दरअसल इंडिया यूएस ट्रेड डिस्प्यूट नया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से भारत के साथ अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट और भारतीय टैरिफ को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। फरवरी 2026 में दोनों देशों के बीच ट्रेड फ्रेमवर्क बना और अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 18% तक लाने की घोषणा की। लगा कि विवाद खत्म हो गया है, लेकिन तभी कहानी में आ गया रशियन ऑयल। आखिर रशियन ऑयल मुद्दा क्यों बना? दरअसल रसिया यूक्रेन वॉर के बाद पश्चिमी देश रसिया पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन भारत ने रशियन क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा क्योंकि इससे भारत को कंपैरेटिवली चीपर एनर्जी मिलती है और देश की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत रहती है। अब अमेरिका चाहता है कि रसिया को ऑयल से मिलने वाला रेवेन्यू कम हो, इसलिए वॉशिंगटन अब रसिया के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स पर भी प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसी में भारत फंस गया है। अब समझते हैं कि 100% टैरिफ का मतलब क्या है। अमेरिका रसिया सैंक्शन से जुड़ा लेजिस्लेशन आगे बढ़ा रहा है, जिसमें रसिया के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स पर 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता बनाया जा सकता है। लेकिन फिर से साफ कर दें, ये भारत पर लगाया जा चुका 100% टैरिफ नहीं है। ये फिलहाल एक संभावित पेनाल्टी है जिसका इस्तेमाल आगे किया जा सकता है। भारत पर क्या पड़ेगा इसका असर? अगर बहुत ज्यादा टैरिफ वास्तव में लगाया जाता है तो इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। इसका असर खास तौर पर टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर असर पड़ सकता है। ऑर्डर्स दूसरे देशों में जा सकते हैं और अगर एक्सपोर्ट घटे तो इसका असर प्रोडक्शन और जॉब्स पर भी पड़ सकता है। लेकिन नुकसान सिर्फ भारत का ही होगा ऐसा नहीं है। अमेरिकन इंपोर्ट्स और कंज्यूमर्स को भी इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी टैरिफ दोनों तरफ कॉस्ट पैदा करता है। अब आगे क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका और भारत के बीच बातचीत का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। अमेरिकी ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने कहा है कि ट्रंप और मोदी के संबंध अच्छे हैं और दोनों नेता रशियन ऑयल से जुड़े टैरिफ विवाद को सुलझा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी मामला पूरी तरह ट्रेड वॉर में बदला नहीं है। असल लड़ाई है अमेरिका का प्रेशर बनाम इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या भारत रशियन ऑयल पर समझौता करेगा या अमेरिका के टैरिफ प्रेशर का सामना करेगा? यही तय करेगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस आगे कोऑपरेशन की तरफ जाते हैं या फिर एक नए ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।